मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हेल्ड 20/8/2023 को कराया गया था। और ये जो मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है फॉरेस्ट्री, जनरल साइंस और जनरल स्टडी का, यह एमसीक्यू होता है। उसी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसका डिटेल्स में सोल्यूशन भी करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 450 मार्क्स के। यदि हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में बटा होता है। खंड ए जिसमें कि कुल 50 प्रश्न होंगे समान अध्ययन के, और खंड ब जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस के। और यहाँ पर क्या है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर होता है। यदि हम सही उत्तर देंगे एक क्वेश्चन तो उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है 450 मार्क्स के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यह जो खंड अ है यह जनरल स्टडी वाला खंड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अदर एग्जामिनेशन और अदर जो एग्जामिनेशन है एमपी पीएससी के द्वारा या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यह ऑफिशियल फाइनल आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? रीवा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कई क्वेश्चन को डिलीट भी कर देते हैं बाद में, और कई क्वेश्चन को आपको एक से ज़्यादा आंसर सही भी मिलेंगे। अभी पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को डिलीट कर दिया गया है, तो इसको डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? तो नीमच जो है यह कोयला के लिए नहीं जाना जाता है, जबकि सिंगरौली काफ़ी फेमस है हमारे मध्य प्रदेश में कोयला के लिए। सुहागपुर और पेंच कान्हा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो पेंच जो है अपने मध्य प्रदेश में सबसे छोटा हो जाएगा। ये चारों जो है मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व 1973 में स्टार्ट किया गया था। सबसे छोटा अपना एरिया वाइज पेंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामसर साइट के बारे में हम बात करें तो टोटल अभी हमारे पूरे इंडिया में 75 रामसर साइट है। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में है? तो नर्मदा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कारा, कारजन, खुर्दी, कोर्टर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? नर्मदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? डिंडोरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो हीरापुर जो है यह श्योपुर से रिलेटेड नहीं है, जबकि मुंडी दादर बालाघाट में है, रानीपुर सतना में है, रक्ती दादर मंडला में है। ये तीनों सही मेल खा रहे हैं, जबकि ए जो है सही मेल नहीं खा रहा। वाणा सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कि इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वाण भट्ट के नाम पर रखा गया है, इसीलिए हम इसे वाण सागर परियोजना भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसमें केवल ए ही सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है। तो इस क्वेश्चन का जो है जो बी है ये गलत है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश बिहार में इसकी कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिलीट कर दिया गया है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है कब बने थे? तो 2005। पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था, कब बना था ये? तो 15 फरवरी 1994। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा निवृत्ति आयु है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर 16 को भी डिलीट कर दिया गया था, तो दोनों क्वेश्चन ये डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार कथनों पर विचार करें और सही कथन हमें फाइंड करना है। 3 कथन है। कथन ए कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। ये स्टेटमेंट सही है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, ये गलत है। और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% से बढ़ी है। केवल कथन ए और सी सही इसमें दिख रहे हैं हमें। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹65,023 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है? दोनों शहर को दी गई है, इंदौर और भोपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि किसी ने ए लगाया है उसका भी सही माना जाएगा, यदि किसी ने सी लगाया है उसका भी सही माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए और सी दोनों में से कोई हो सकता है, जबकि यदि किसी ने ऑप्शन बी को रंगा होगा या ऑप्शन डी को रंगा होगा उसको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। बाजरे की फसल है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना
भोपाल से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? अतुल कुमार राय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में ही दिया गया है, तो ये सही आंसर गीता प्रेस हो जाएगा, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 24, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया गया है। गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश से जुड़ी है। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है अपना, कुनो राष्ट्रीय पार्क में चीते लाए गए थे या नामीबिया से लाए गए थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय बंगा हैं, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिक हैं जो कि अपने इंडिया से ही रिलेटेड है, तो अजय बंगा सही आंसर हो जाएगा इसका। हिंडोला महल धार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में शुरू किए गए डाक कर्म योगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? योग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है, तो सबको करता है, पॉलीमार्जी, इनकैप्सुलेशंस और इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट ट्रेड के लिए नेविगेशन एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? तो आइसोलेशन, जबकि फॉलिसाफी, इवेल्युएशन और कंप्यूटिंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जबकि आइसोलेशन नहीं है। निम्न में से कौन सा यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? तो रियलबिलिटी। यूएसबी पोर्टल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 1996, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तो हम एलेक्सा, सीरी, ये कॉर्टोना, ये तीनों करते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। एटीएम मशीन जो है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर पर ये काम करती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1 गीगाबाइट जो है वो 2⁻30 बाइट के बराबर है। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, होमो इरेक्टस का कंकाल हथनौरा से प्राप्त हुआ है। पन्ना का नांद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी लगती है, लगभग उसी दिन की साथ ही है। लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मांडू के रूपमती महल का निर्माण बाज बहादुर के द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालन की स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा था? बाबर ने कहा था। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? ये दोनों मानती हैं, गोंड और कोरकू। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि फाइनल आंसर जो है वो 2 भी दिए जाते हैं कई क्वेश्चंस को। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जिस कैंडिडेट ने गोंड लगाया हो या फिर कोरकू लगाया हो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे, और यदि किसी ने ए और डी को मार्क किया होगा उसको 1 नंबर निगेटिव मिल जाएंगे। प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? तो पन्ना। वीर मित्रोदय का लेखक मित्र मिश्र हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पिथौरा चित्रकला जो है यह भील जनजाति से संबंधित है। पिथौरा पेंटिंग जो है मेनली यह गुजरात और जो गुजरात से एडजेसेंट अपना मध्य प्रदेश है वहाँ के भी जो भील समुदाय है उनके द्वारा पिथौरा पेंटिंग की जाती है। खासकर इसमें रथवास एंड भील जो जनजाति हैं ये दोनों काफ़ी फेमस हैं जनजाति पिथौरा पेंटिंग के लिए। अब हम लोग खंड बी जो है वो देखेंगे जिसमें फॉरेस्ट्री और समान विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिनियम जो 2006 में आया था वो कितने अध्याय और धाराओं में विभाजित किया गया है? तो इसमें 6 अध्याय और 14 धाराएं हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 2(7) में संशोधन के माध्यम से जोड़ों की परिभाषा से कौन सा शब्द हटा दिया गया है? बैम्बू को हटा दिया गया है। बैम्बू को अब ग्रास के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश की लोक वानिकी योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें इसमें से सही फाइंड करना है। 4 स्टेटमेंट है, जैसे जनता स्वयं संगठनों और निर्वाचित निकायों के माध्यम से लोक वानिकी करेगा, यस ये भी सही है। यह निजी भूमि पर वानिकी के विकास को प्रोत्साहित करती है, सही है। लोक वानिकी योजना वर्ष 1999 में शुरू हुई थी, यह स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन डी में ये स्टेटमेंट डी इसमें कह रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित और निम्नकृत भूमि को वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना था। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, आमतौर पर प्रचलित हवाओं की दिशा के समकोण पर कतार में लगाए गए पेड़ों, झाड़ियों और धाप की एक विस्तृत पट्टरों को
शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, वह आग जो जंगल के धरातल पर उपलब्ध शाकीय विकास को जलाने के साथ ही कार्बनिक पदार्थ की परत को विभिन्न चरणों में जला देती है, जमीनी आग कहलाती है। जो जानवर जो वानस्पतिक पदार्थों जैसे पत्तियों, फूल, फल, शाखाओं, बीज को आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे हिरण हो गया। सागौन डिफोलिएटर के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग किया जा सकता है? सेडेरिया पैराडॉक्सा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नीम के बीज की जीवन क्षमता अवधि 2 सप्ताह तक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी ऐसे क्षेत्र में कृत्रिम तरीकों से जंगल स्थापित करना जहां वनस्पति हमेशा या लंबे समय से अनुपस्थित है कहलाते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन जो है वो कहा जाता है इसको। एफॉरेस्टेशन का डिफिनेशन क्या है कि किसी ऐसे क्षेत्र में कृत्रिम तरीके से जंगल स्थापित करना तथा वनस्पति हमेशा या लंबे समय से अनुपस्थित है कहलाते हैं एफॉरेस्टेशन। तोंगिया खेती पहली बार शुरू की गई थी बर्मा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नोक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है। अभी हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से कि 13 जो है वो यूनेस्को के मैब साइट में शामिल है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट 1936 में बना था। जब वनों का पुनर्जनन बीज से प्राप्त किया जाता है तो उसे हाई फॉरेस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, चंबल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया है। बैगाओं में कितने मुख्य गोत्र हैं? 5 हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगरिया जनजाति की मुख्य आजीविका लोहा गलाना और कृषि उपकरण से औजार बनाना, ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही माने जाएंगे। वीरांगना दुर्गावती की शादी निम्नलिखित में से किस गोंड शासक के साथ हुई थी? दलपत शाह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं? टंटिया भील। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन कोरकू की उप जनजाति नहीं है? तो पटेलिया। भीली गुड़िया का केंद्र निम्न में से किस जिले में है? झाबुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक कला, आदिवासी कला, ये दोनों में दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है पूछा गया है? तो दहरा और ददरिया। बैगांव में गांव का पुरोहित दीवार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 जल रोधक सीमेंट में होता है, तीनों चीजें होती है, कैल्शियम स्टीयरेट होता है, एल्युमिनियम स्टीयरेट होता है, टेनिक अम्ल होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। रूबी कॉपर का जो रासायनिक सूत्र है वो Cu2O है। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ये नहीं है लिटमस प्राकृतिक सूचक, यह कृत्रिम सूचक है। निम्नलिखित को हमें मिलाना है। निस्तापन जो है यह वायु की उपस्थिति के चलते होती है। भरगन जो है इसमें इसमें यदि हम लोग इसको मैच करें तो निस्तपन जो है वायु की अनुपस्थिति है, वायु की उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति है, और भरगन जो है ये वायु की उपस्थिति है। प्रगलन जो है धातु ऑक्साइड है, और झाग कारक जो है वो चीड़ तेल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान हमें करना है कि कौन इसमें सही है। एक्चुअली जब हम लोग इसको मिलान करेंगे तो नियोप्रीन जो है इसका मतलब होता है क्लोरोप्रीन, और ब्यूनाएन का मतलब होता है 1,3-ब्यूटाडाइन एवं एक्रिलोनाइट्राइल, और जब हम ग्लिप्टल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एथिलीन क्लाइन एवं थैलिक अम्ल, और बैकेलाइट का मतलब होता है फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से जब हम लोग मैच करेंगे तब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? तो इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति रासायनिक साम्य को प्रभावित करती है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है तो अमोनिया के निर्माण में भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी, और मिथिनोल बनाने में भी, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 जो है इसमें है कि हमारे पास अभिक्रियाएं दी हुई हैं, अभिक्रिया जैसे 1 एवं 2 है, इसमें हमें कथन सत्य फाइंड करना है। तो अभिक्रिया 1 एवं 2 के लिए सत्य कथन हमें फाइंड करना है। तो AB + C, CB + A जो है ये अनुत्क्रमणीय है, और यह जो रिएक्शन है ये उत्क्रमणीय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड सल्फेट जो है ये ऋणायनी उपमार्जक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बॉक्स प्रकार का जो सौर कुकर किस कार्य के लिए उपयुक्त है? तो ये उबालना और पकाना। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर के सफल संचालन के लिए लाशन का मानदंड है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
एक उत्तल दर्पण की वक्रता ये दी हुई है, इसका सही आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 0.44 आ जाएगा। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 416 नैनोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 89, मानव नेत्र दृष्टि के कई दोषों को ठीक करने के लिए लसिक प्रक्रिया की जाती है, जो संक्षिप्त है लेजर एसिटेड इन सी करएटोमिलियोसिस का। तो ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 जो है इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर 0.248 आ जाएगा। 91 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 5.8 जूल। और एक प्रत्यावर्ती धारा आई 4 sin 20 पाई टी दिया हुआ है एम्पियर, समय दिया हुआ है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आरएमएस धारा और आवृत्ति का जो मान है वो 4/√2 एम्पियर और 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शुष्क सेल में ZnCl2 की भूमिका जिंक कंटेनर के क्षरण से बचाना और सेल की सील को टूटने से बचाना, ये दोनों ही जो आंसर है इसके लिए सही हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर कोर की सामग्री के चयन के लिए मूलभूत आवश्यकता है उच्च प्रारंभिक परागम में कम हिस्टेरिसिस हानि और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। निम्न अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये दोनों ये जो अभिक्रिया है ये ऑप्शन सी के लिए सही है कि ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जो है ये मांसपेशियों में होने वाला अनाक्षी श्वसन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, बिंदु श्रावण जो है यह पौधों के जल रंध्रों से जल की बूंदों की हानि को रोकता है। मीठे पानी के वातावरण में सरीसृप होते हैं हाइपर ऑस्मोटिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस प्राणी में जेड और डब्ल्यू गुणसूत्र लिंग निर्धारक हैं? तो मछलियों और पक्षियों दोनों में। ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। चक्रीय अनिषेक जननन अथवा हेटेरोगोनी पाई जाती है एफिड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली उदाहरण है मल्टीपल एलील का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कीटभक्षी पौधे अनुकूल होते हैं अल्प पोषक तत्व वातावरण के और ट्रेकियल श्वसन जो है तिलचट्टे में होती है। लाशिका ग्रंथि संबंधित है शरीर की रक्षा से। और कौन सा पादप हार्मोन जो है बीज निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये दोनों जो है यह प्लांट हार्मोन्स हैं, जेब्रिलिन और साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अम्ल भी जो है वो प्लांट हार्मोन है, लेकिन यह बीज को निष्क्रियता से समाप्त करने के लिए नहीं जाना जाता है। बीज की निष्क्रियता जो है वो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी और डी दोनों में से कोई एक इसका सही आंसर है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का उपयुक्त एवं सुप्रबंधित उपयोग करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है सीवेज का। क्वेश्चन नंबर 107, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है का कारण क्या है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। जब हम लोग ये अर्थ सरफेस देखते हैं तो जो सबसे पहला लेयर है ये ट्रोपोस्फीयर कहलाता है और दूसरा जो स्फीयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में भी जो ये 20 से 40 किलोमीटर की जो ये लेयर है पट्टी स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ पर ओजोन जो है वो पाई जाती है उसकी परत। इटाई जो है कैडमियम की कमी के कारण होता है। चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो तटीय क्षेत्र के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय वन प्रबंधन जो है यह भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इन सीतु संरक्षण का मतलब है जैव विविधता का यथास्थिति सत स्तरों पर सुरक्षा। इन सीतु का मतलब है वहीं पर, रियल प्लेस पर। जैसे हमारे जो नेशनल पार्क है वो इन सीतु के एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा जू है यह एक्स सीतु का एग्जाम्पल हो जाएगा। मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये यूनेस्को का है। अभी हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से कि 13 बायोस्फीयर रिजर्व को अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि हमने मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में ऐड कर लिया है। ओजोन परत के क्षरण का मूल जो है कारक वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 11.5% लाभ पर बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 जब हम सोल्यूशन करेंगे इसका तो x-3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है x = 70 डिग्री और y = 110 डिग्री हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 19 को तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 120 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका सही आंसर है कि अब वह किस दिशा में दिख रहा होगा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में वह देख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन ए और 124 जो है उसका सही आंसर -5/12 हो जाएगा। चंबल की घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। वानिकी के साथ खेती एवं पशुपालन करना कृषि वानिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 127 भारत में वैज्ञानिक वानिकी के जनक जो है सर डाइट्रिच ब्राउंडिस को कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में आई थी उसके अनुसार देश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन हमें होना चाहिए? तो 33%। तेंदू के पत्ते जो हैं वो बीड़ी पत्ते भी कहलाए जाते हैं।
और कह जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल वन आवरण है? तो यह कुल वन आवरण जो है यह 21.71% है, जबकि 24.62% ये जो दिख रहा इसमें वन प्लस वृक्ष दोनों है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, केवल और केवल यहाँ पर पूछा गया है कुल वन का आवरण प्रतिशत, यानी कि 1% पूछा गया है, तो 21.71% हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के वन किस प्रकार के वनों के अधीन है? तो मध्यम घने जंगल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यह 2010 में होती है। मध्य प्रदेश के किस निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बालाघाट। हमें मैच करना है। एक्केसिया जो कैटेचू है यह खैरा को कहते हैं। डायोस्पायरोस मेलानोनियल जो है यह तेंदू के पत्ते को कहा जाता है। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है यह सागौन के पेड़ को कहा जाता है। सोरिया रोबोस्टा जो है यह एक तरह का साल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्वीडिश छाल गेज निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन है? तो छेनी। डॉट गेज किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? क्राउन का व्यास। हैबर विधि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है? आयतन। खास तेल पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? खास नहीं है, यह खस है, जड़ से पाया जाता है खस का तेल। एकेसिया कटेचू कहां से प्राप्त किया जाता है? कच्छ, डाई और कत्था, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 जो है किस वृक्ष का गूदा पेपर बनाने में उपयोग के काम नहीं आता है? तो सेडार नहीं आता है पूछा गया है, जबकि सुबुल पापुलस और इक्विलिप्टस जो है यह गूदा पेपर बनाने के लिए काम में आता है। बीड़ी के पत्ते किस पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं? डायस्पाइरोस मिलानोलाइजेन, जिसको कि हम लोग तेंदू प्लांट भी कहते हैं, उसी से तेंदू पत्ता हमें मिलता है जिसको बीड़ी पत्ता भी कहते हैं। रेजिंग जो है कि रील विधि कहाँ विकसित होती है? देहरादून। लकड़ी के सीजनिंग के कितने तरीके हैं? 2। 144 निम्न में से कौन सा अर्ध उत्पादन है जो रेसे युक्त पदार्थों से बना होता है, जैसे लकड़ी, पौधे के बचे हुए हिस्से और व्यर्थ कागज, पल्प। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वात रोधी का मुख्य कार्य क्या है? तो तेज हवा के वेग से फसल को बचाना। विश्व में सबसे अधिक बांस के आनुवांशिक संसाधन चीन में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 का मूल उद्देश्य क्या नहीं था पूछा गया है? तो पौधे और पशुओं की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट फाइंड करना है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह सही स्टेटमेंट है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से प्राकृतिक आवास का दोहन या नष्ट नहीं कर सकता, सही है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मवेशी पशु को चराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यस, ये भी सही है। धारा 35(1) के तहत राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र को उसके पारिस्थितिकी, वनस्पति और जीव के महत्व के साथ राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ये चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लागू की गई पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में लागू की गई, यानी कि आज़ादी से पहले 1894, इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति जो 1992 में आई थी, इसके अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग भी 1952 के भी अकॉर्डिंग 33%, और जब हमारा 1988 में भी जो फॉरेस्ट्री एक्ट आया इसमें भी हमने 33% कहा था। तो ये अपना मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन 20/8/2023 की राज्य वन सेवा मुक्त परीक्षा 2021 हुई थी, उसका यह फाइनल आंसर की है, जो कि 3/10/2023 को जारी किया गया था। तो हमने ऑफिशियल आंसर की देखा था, और यह जो ऑफिशियल आंसर की हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यह सेट डी का क्वेश्चन पेपर था, यह सेट डी था। और सेट डी का जो आंसर की है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा, ये जो सेट डी का आंसर की है इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ एक बार। तो यह अपना मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का जनरल स्टडी, फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस के ये क्वेश्चन पेपर थे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।